अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा गिले शिकवे करते रहते हैं, जो हमेशा लोगों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, जो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपना गुस्सा, अपनी खुशी, अपनी सोच दूसरों को बता दूं या दूसरों के साथ शेयर कर दूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो लोग कभी भी ज़िंदगी में सरवाइव नहीं कर सकते। बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं तफसील बताता हूँ कि वो लोग कैसे ज़िंदगी में सरवाइव नहीं कर सकते। बज़ाहिर तो ये नज़र आएगा कि वो लोग लाखपति हैं, करोड़पति हैं, कामयाब हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर एक कमज़ोर तरीन इंसान होते हैं। पहले वो लोग जो हमेशा बुरा सोचते हैं दूसरों के बारे में, जो हमेशा ये सोचते हैं ये मुझसे नीचे ही रहे, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कभी उनके दिमाग ने पॉजिटिव सोचा ही नहीं, कभी उनके दिमाग ने अच्छा सोचा ही नहीं, कभी भी उन्होंने किसी के लिए दुआ की ही नहीं कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। वो लोग ज़िंदगी के सबसे कमज़ोर तरीन इंसान होते हैं, चाहे उनके पास लाखों रुपया है। दूसरे नंबर पर जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फीलिंग्स दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आज किसी को बुखार है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, आज मैं बीमार हूँ, ठीक है। आज कोई खुशी का दिन है या खुशी आपको पहुँची है, फ़ौरन से स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पे स्टोरी लगा दी, लोगों को बता दिया। इसका मतलब कि आपको हकीकत में वो खुशी हासिल करके खुशी नहीं हुई, दूसरों को बताने से आपको खुशी हासिल हो रही है। वो इंसान दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन दिमाग रखता है, उसके दिमाग में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके खुशी को या गम को। वो हमेशा ये कोशिश करता है आज अगर मैं गम के अंदर हूँ ना तो मैं दूसरों को बता दूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूँ, फेसबुक पे स्टोरी लगा दूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूँ, किसी ना किसी तरह मैं बस बता दूँ अपने। असल में जो खुशी आपको मिलेगी ना वो आपको दूसरों को बताने से मिलेगी, कभी भी आपको वो खुशी बर्दाश्त करके नहीं मिलेगी। और वो इंसान सबसे कमज़ोर दिमाग रखते हैं, और वही लोग होते हैं जो कभी ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि मैं बस दूसरों को कुछ ना कुछ बता दूँ। और जो नेगेटिव सोचते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर मुनाफ़िकत का भी थोड़ा बहुत एलिमेंट पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान बुरा सोचेगा ना वो ऊपर से तो कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा। अंदर से वो हमेशा आपके बारे में बुरा सोचेगा, ऊपर से चाहे आपके साथ जितना मर्जी मीठा हो जाए। ऐसे बेशुमार लोग, बेशुमार हर इंसान के इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व आऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला मुझे शरीरों के शर से महफूज फरमा। आप तर्जुमा इसका पढ़ें कि तो बहुत प्यारा तर्जुमा है। उलमा इकराम तो ये बताते हैं कि जो इंसान जिससे भी जिसको ख़तरा होना तो वो 21 मरतबा 7 मरतबा पढ़ के उसकी तरफ फूंक रोज़ाना मारे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उस दुश्मन को उससे दूर कर देंगे। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि हर इंसान को अपने दिमाग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, उसे अपने दिमाग का टेस्ट करना चाहिए कि कहीं वो दिमाग कमज़ोर तो नहीं रखता। ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट अपलोड करें कि जिससे आपको और जो देखने वाले या सुनने वाले उनको फ़ायदा पहुँचे, ना कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में जान जाएं। एक वक्त आता है, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप मर भी जाएंगे ना तो लोगों को आपके दुख से या आपकी खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पानी के घूंट की भी ज़रूरत होगी ना तो दुनिया आपको पानी का घूंट नहीं पिलाएगी, दुनिया अपने फ़ायदे को देखेगी। तो वैसे भी इस्लाम ने अपनी खुशी को अपने गम के इश्तिहार को लगाने से मना फरमाया। कभी भी अपने गम का इश्तिहार ना लगाएं, ये बहुत ही बुरी बात होती है। देखें, एक जो लूज़र इंसान होता है ना वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मैं दूसरों के साथ हर चीज़ शेयर कर दूं। आज मैं मर रहा हूं, स्टेटस लगा दूं, आज मुझे बहुत खुशी पहुंची है, स्टेटस लगा दूं। देखिए, मैं स्टेटस के बारे में नहीं बोल रहा कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगा सकते, लगाएं, ज़रूर लगाएं, बट ऐसा लगाएं कि जिससे फ़ायदा पहुँचे, ना कि आप अपना आप दूसरों को बताएँ। लोगों को ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी किसी भी फीलिंग से। इस पूरी दुनिया में आप ही सिर्फ अपना दुख को समझ सकते हैं, अपने दुख को पहचान सकते हैं। कोई दूसरा सादे अल्फाज में पढ़ तो लेगा लेकिन वो कभी भी आपके दुख को महसूस नहीं कर सकेगा। तो इसलिए लोगों के सामने इश्तिहार लगाने से पहले अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, कुछ भी ज़िंदगी का इम्तिहान आ जाए उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी भी मामले में, किसी भी मामले में हर इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए।
ایک اچھی سوچ ہی اچھا دماغ پیدا کرتی ہے، اور اچھا دماغ آپ کی اچھی زندگی بناتی ہے۔ تو انشاءاللہ وقت آئے گا، ہر ایک کا اچھا آئے گا، اور جن کا اچھا ہے ان کا بھی ٹیسٹ چل رہا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ جو کچھ دیا گیا اس پہ شکر ادا کریں۔